हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। ये मेरा व्लॉग जो है पिछले व्लॉग से कंटिन्यू है। तो हम लोग यहाँ सीधा एयरपोर्ट से लॉन्च जा रहे हैं। मुझे तो कोई भी लॉन्च मिल जाए, बस मुझे तो नींद थी और मुझे इतनी ज़्यादा थकान थी, लेकिन अच्छा सा ही लॉन्च हमें मिल गया। और ईज़ान जो है रास्ते में ही सो गया था, तो उसने हमें ज़्यादा तंग नहीं किया क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फाइनली हमें लॉन्च मिल गया और हम लोग पहुँचते पहुँचते 3 या 4 बज गए थे लॉन्च पहुँचते पहुँचते। और हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद सो गए। लेकिन ईज़ान जो है शाम में सोया ना, तो अगले दिन सुबह ही वो उठा, इतना ज़्यादा वो थक गया था। और बस हम लोग भी उस दिन सिर्फ रेस्ट किए और कुछ नहीं। तो उसके अगले दिन से हम लोगों की शॉपिंग शुरू हो गई और हम लोग निकल गए थे शॉपिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ ईज़ान की शॉपिंग करने के लिए आई हूँ और हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन थे शॉपिंग के लिए। उसके बाद फिर मुझे घर जाना था, अपने गांव जाना था और ज़्यादा टाइम भी नहीं था, इसलिए हम लोग बस 2 दिन ही रख लिए थे शॉपिंग के लिए। तो फर्स्ट दिन जो है मेरे और मेरे बच्चे की शॉपिंग थी। तो मुझे ना सबसे पहले ईज़ान की शॉपिंग करनी थी क्योंकि मुझे ईज़ान को ट्रेडिशनल वेयर ड्रेसेस लेना था। और ज़्यादा सऊदीया में बस टी शर्ट या पैंट इस टाइप के ड्रेसेस आपको मिलते हैं, जिस तरह के हम लोगों के ट्रेडिशनल होते हैं यहाँ पे वो कलेक्शन नहीं रहता। तो इसके लिए शादी है, तो मुझे ईज़ान के लिए अच्छे से अच्छे ड्रेसेस लेना था। तो यहाँ पे आई ही थी और मेरी दीदी को भी पता है ये शॉप, और मेरे हस्बैंड को बहुत से लोगों ने भी सजेस्ट किया था कि यहाँ बच्चों का कलेक्शन काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिला। और बस मैं थोड़ा सा आपको यहाँ का लुक दिखा देती हूँ। देखिए कितने वैरायटीज़ है यहाँ पे, आपको जोधपुरी हो, सूट हो या पठानी ड्रेस हो, हर एक टाइप का आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन रेंज भी उतना ही रहता है, मिनिमम 3000 से शुरू है। तो बस मुझे 1-2 ड्रेसेस यहाँ से पसंद आए, तो यहाँ मैं बाई की हूँ और दूसरे शॉप से भी मैं उसको बाई की थी। लेकिन माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था। ये जोधपुरी स्टाइल है, इस स्टाइल में भी मैंने ईज़ान को लिया है और सूट भी मैं उसको ली हूँ। लेकिन लेने का जो मैं है ले ली हूँ, वो पहना नहीं। वो मैं आपको अपनी मेरी बहन की शादी का वीडियो अपलोड करूँगी ना, तो तब बताऊँगी, क्योंकि उसको इस टाइप के ड्रेसेस की आदत नहीं है। तो सब लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि उसको जो कंफर्ट है वही पहनाओ। लेकिन लास्ट शादी थी घर में, तो सोची कि उसको पहनाती हूँ। मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा भी पहने, लेकिन बच्चे कहाँ होते हैं, उन्हें जो कंफर्ट होता है उसी में वो खुश होते हैं। तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। ठीक है, वो बाद में बात करते हैं। तो उसके बाद हम लोग आए थे मेरी शॉपिंग के लिए। मुझे यहाँ एक शॉप है पाकीज़ा और एक कुसुम, 1-2 शॉप्स हम लोगों को सजेस्ट किया था मेरे हस्बैंड के कोलीग्स, और मेरी दीदी को भी पता है ना। तो बस यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। यहाँ मैं जो है ना स्टिचेस मटेरियल ली थी, मतलब स्टिच करवाने के ड्रेसेस मटेरियल्स भी काफ़ी अच्छा था उनके पास। और उसके बाजू ही एक शॉप है कुसुम, तो यहाँ पे एक मुझे अच्छा रेडी ड्रेस मिला, क्योंकि रिसेप्शन जो है रात का था, तो मुझे एक अच्छा ग्रैंड ड्रेस चाहिए था यहाँ से। तो बाकी की जो है वो मैं मटेरियल ही ली हूँ। और तो एक छोटा सा लुक भी आपको दिखा देती हूँ इस शॉप का। देखिए कितना प्यारा है ये शॉप। और यहाँ आपको मिनिमम रेंज जो है ना 8000 से शुरू होता है। तो जी, ये ड्रेस मैंने लिया था रिसेप्शन के लिए और इसका रेट था 8.5। तो ये काफ़ी अच्छा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और इसका कलर भी मुझे काफ़ी पसंद आया। तो ये मैंने फ़ाइनल किया हुआ है, रिसेप्शन में पहनूंगी मेरी बहन की, क्योंकि रिसेप्शन जो है वो नाइट में था और नाइट में इस टाइप के ड्रेसेस काफ़ी अच्छे दिखते हैं। रिसेप्शन में हम लोगों का ज़्यादा काम नहीं रहता, बस हम लोग एक जगह बैठे रहना और खाना, बस ऐसा ही रहता है। तो इस टाइप के ड्रेसेस हम लोग हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज़ निकाह हो, दूसरे फंक्शन हो, तो हमारी भागदौड़ जो है ज़्यादा होती है। तो निकाह और दूसरे फंक्शन के लिए जो है ना मैंने मटेरियल ले लिया था, तो उसको मैं स्टिच करवा के पहन लूँगी। लॉन्ग ड्रेसेस तो नहीं थे वो, बस सिंपल से अच्छे ड्रेसेस थे। तो बस इतनी ही थी जी मेरी शॉपिंग, ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे एक 3 या 4 ड्रेसेस चाहिए थे फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ ये देखिए शॉप में बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे दुल्हन के। तो यहाँ आपको पता ही है कि हैदराबाद में खड़ा दुपट्टा जो है आजकल फेमस है, आजकल क्या बहुत दिनों से भी फेमस है। इस शॉप में काफ़ी अच्छा कलेक्शन था और दुल्हन के ड्रेसेस भी काफ़ी अच्छे थे। हैदराबाद तो फेमस ही है ना कपड़ों के लिए, काफ़ी अच्छे कलेक्शन रहते हैं हर शॉप में। बस हैदराबाद आ जाओ तो हर जगह आपको बस ऐसे ही डिज़ाइंस और इस तरह के वर्क्स के कपड़े आपको देखने को मिलेंगे। तो इस शॉप में स्टार्टिंग रेंज जो है वो 7 या 8 हज़ार से शुरू था और दुल्हन के कपड़े जो ड्रेस होता है वो 40 या 50,000 के ऊपर भी थे।
तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं इनके शॉप में। यही शॉप नहीं, बाकी के दूसरे शॉप में भी ऐसे ही देखने को मिलता है, बस क्वालिटी का डिफरेंस रहता है। डिज़ाइंस तो आपको हर शॉप में सेम मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी थोड़ा सा डिफरेंट रहता है कपड़ों का। मेरी और ईज़ान की ऑलमोस्ट शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई थी। बस हम लोग अब जो है ना मदीना मार्केट साइड जा रहे थे। वहाँ भी काफ़ी अच्छे शॉप्स देखने को मिलते हैं, तो सोची चलो वहाँ से भी कोई एक अच्छा सा ड्रेस मिल जाए तो ले लूँगी। और ईज़ान के लिए भी मुझे 1 या 2 ड्रेस चाहिए थे। बस यहाँ से मैं 2 या 3 ड्रेस फाइनल करी थी उसके लिए, और भी मुझे चाहिए थे। तो बस हम लोग वही जा रहे हैं। तो इस टाइम जो है काफ़ी टाइम हो गया था, 4 या 5 बज गए थे। तो हम लोग पहले जाके लंच करेंगे और उसके बाद हम लोग मदीना मार्केट जाएंगे। मैं लंच के टाइम पे शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उस वजह से जो है ना वो शूट करने नहीं हुआ। हम लोगों ने लंच ख़त्म कर लिया था, तो लंच होते होते शाम हो गई थी। तो शाम को हम लोग आए थे मदीना मार्केट, और यहाँ भी काफ़ी अच्छे शॉप्स है, बड़े बड़े शॉप्स है। और इस तरह रोड साइड भी आपको इस तरह के जो है छोटे छोटे शॉप्स देखने को मिलेंगे। मतलब इस तरह फुटपाथ पे जो रहते हैं ना, यहाँ तो हर जगह ऐसा रहता है। तो यहाँ भी आपको मेन रोड में भी काफ़ी अच्छे शॉप्स देखने को मिल जाएंगे, और अंदर गली में भी बहुत ज़्यादा शॉप्स है। तो बस हम लोग एक बार देखना चाह रहे थे अंदर। यहाँ आपको हर एक कपड़ा जो है सेम दिखेगा, क्योंकि वर्क सेम रहता है, डिज़ाइन सेम रहता है। तो बस क्वालिटी जो है वो कपड़े की होती है। तो कुछ शॉप में अच्छे क्वालिटी मिलते हैं, तो कुछ शॉप में वो नहीं, मगर सेम डिज़ाइन सेम वर्क आपको हर शॉप में मिल जाएगा। तो बस ये चीज़ जो है मैं यहाँ पे जानी हूँ। तो उसके बाद हम लोगों को ईज़ान के लिए अच्छा से ड्रेस लेना था, लेकिन इस टाइम ईज़ान काफ़ी थक गया था और वो फिर से रोना शुरू कर दिया। ईज़ान क्या, मैं खुद थक गई थी, और मुझे इतनी गड़बड़ जो है ना अजीब लग रही थी। यहाँ पे हम लोग सिर्फ अंदर ही रहते हैं, घर पे ही रहते हैं, ज़्यादा बाहर बाहर जाते हैं, लेकिन मॉल जाते हैं, कहीं पार्क चले जाते हैं, लेकिन इतनी भीड़ में 2-2.5 साल हो गया मैं इतनी भीड़ नहीं फेस की थी, मुझे भी नहीं हो रहा था। तो हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग अब लौट चलते हैं, क्योंकि ईज़ान भी इतना रो रहा था। ईज़ान का रोना कुछ अलग ही दिख रहा था लोगों को, वो मतलब ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के रो रहा था। तो उसको नींद प्रॉब्लम थी, और वो भी ज़्यादा थकान भी हो गई थी उसको, क्योंकि एक दिन ही हुआ था हम लोग सफ़र करके। तो फिर हम लोगों का घूमना इतना ज़्यादा हो गया था ना, तो फिर हम लोग सोचे चलो लौट चले जाते हैं। तो लौट जाके मैं ईज़ान को सुला दी थी, और मेरे हस्बैंड थे उसके साथ। और तो उसके बाद एक या हाफ़ एन आवर या 1 आवर तक मैं रेस्ट करके फिर मैं और मेरी बहन मेरे भाई आ गए थे। इस बार हम लोग आए थे चार मीनार साइड, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। सिर्फ उसके बाद अगले एक ही दिन था, अगले एक दिन के नाइट हमें निकलना था। तो यहाँ से मुझे चार मीनार साइड में मुझे बैंगल्स, क्लिप्स वगैरह यहाँ की शॉपिंग करनी थी। तो बस हम लोग आ गए यहाँ पे। मेरी बहन को काफ़ी अच्छा पता है, मेरी दीदी को, वो उसको यहाँ का नॉलेज है, आती जाती रहती है शॉपिंग के लिए। तो बस उसके साथ हम लोग चले गए। तो जी हम लोग आ गए थे चूड़ी बाज़ार, और ये चार मीनार साइड ही आता है।
मुझे नहीं मालूम, शायद मैं गलत बोल रही हूँ या सही, लेकिन छोटी बाज़ार ही बोलते हैं शायद इसको। यहाँ जो है ना सुबह के टाइम आना है, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है, बहुत ज़्यादा शॉप्स भी ओपन रहते हैं। अभी इस वक्त शॉप्स काफ़ी ओपन ही थे, लेकिन थोड़े ऑलमोस्ट शॉप जो है क्लोज़ हो रहे थे। हम लोग आए थे 9 या 9:30 के टाइम, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। अगले दिन मुझे दूसरा और चीज़ बाय करना था। मेरे हस्बैंड की शॉपिंग थी अभी। तो यहाँ देखिए बंडियों में इस तरह की छोटी मोटी बाहर रोड पे है ना, कितने प्यारे प्यारे झुमके हो या फिर इस तरह के छोटे मोटे सेट्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। तो फिर मेन चाहिए था मुझे बैंगल्स, तो हम लोग चले गए थे बैंगल शॉप। यहाँ आपको अलग अलग बैंगल्स के शॉप्स है, लेकिन एक शॉप है उसका मैं नाम भी मेंशन करूँगी, जो कि है फाइन। वहाँ का जो कलेक्शन है ना वो मुझे काफ़ी अच्छा दिखता है, और यहाँ आपको रिजनेबल रेट में भी मिल जाते हैं। वो लोग तो बोलेंगे काफ़ी महंगे ही बोलेंगे, लेकिन आपको चुकाने के ऊपर डिपेंड रहता है। आप जितना बार्गिन कर सकते हो कर लो, क्योंकि ये लोग जो है ना हज़ारों के ऊपर ही बोलते हैं आपको। तो बस लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितनी बार्गिन करनी है। तो इस चीज़ में तो मेरी बहन एक्सपर्ट है। तो मेरे दीदी को आइडिया है इस चीज़ का, तो वो बार्गिन अच्छे से कर लेती है। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे सेट्स हैं। ज़्यादातर आपको दुल्हन सेट ही देखने को मिलेंगे, है ना। इतने बड़े बड़े सेट तो मैं नहीं डालती, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छे दिखते हैं। बहुत ही प्यारा कलेक्शन है इनके पास। तो ये देखिए फाइनली आपको मैं चार मीनार दिखा रही हूँ, वो भी रात के टाइम। सब लोग ज़्यादा जो है सुबह के टाइम देखते हैं, लेकिन क्या करें, मैं आई थी रात के टाइम, तो बस आपको जो मैं शॉपिंग की हूँ, जिस वक्त मैं की हूँ, वही आपको दिखा सकती हूँ ना। तो यहाँ मुझे बैंगल्स थोड़े अच्छे मिल गए थे, लेकिन मैंने नहीं लिए, मेरी बहन के लिए चाहिए थे, तो बस हम लोगों ने वही लिए। मुझे वो उतना सूट नहीं हुए, और बहुत ही काफ़ी महंगे ही थे। तो वैसे भी मैं ज़्यादा डालती नहीं, मुझे आदत नहीं। तो यहाँ आसपास के शॉप्स के अलावा इस तरह के चार मीनार के साइड में आपको इस तरह के बंडी या फिर इस तरह के छोटे मोटे स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, जो कि चीप एंड बेस्ट होते हैं। आपको यहाँ एक सेट बैंगल्स जो है वो 100 रुपीज़ सेट था। यहाँ भी आपको 10 या 20 रुपए में हेयर बैंड्स हो, क्लिप्स हो, हर चीज़ आपको चीप एंड बेस्ट में मिल जाती है। तो बहुत से लोग यहाँ से भी शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन ये रात का टाइम था तो उतनी भीड़ नहीं है। अदरवाइज़ दिन के टाइम आओ ना, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और ये चीप एंड बेस्ट भी रहते हैं। यूज़ करो और उसको थ्रो कर दो। लेकिन यहाँ पे क्लिप्स जो होते हैं ना, मैंने भी बहुत ज़्यादा यहाँ से बाय किए हैं, तो काफ़ी अच्छे रहते हैं। वही क्लिप आपको शॉप में आपको 50 या 60 रुपीज़ को सेल करेंगे, जो कि यहाँ आपको 10 या 20 रुपीज़ में मिल जाती है। तो इस वक्त थोड़े ऑलमोस्ट वो लोग बंद करके चले गए थे, अदरवाइज़ यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन थोड़ी बहुत शॉप्स थे जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि बैंगल्स के शॉप हो या क्लिप्स के शॉप हो, तो ज़्यादातर बैंगल के ही शॉप थे। उसके अगले दिन जो है ना मेरी दीदी यहाँ आई थी, और उसने मुझे जो चाहिए थे उसने वो शॉपिंग कर ली। क्योंकि ईज़ान सता रहा था तो मुझे नहीं हो पाया, तो अगले दिन का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। जो मैं शूट की थी बस वो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और इसके बाद जो है मैं शादी के व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। तो बस इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।